प्रिय मित्रों, सुभाष चंद्र बोस नेताजी के काव्य पाठ के दूसरे एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। और मैं 9वें स्टेंजा से शुरू कर रहा हूँ। विलायत में फिट्स विलियम हॉल में प्रवेश मित्र दलीप राय ने दिलवा दिया। उनको वहाँ हॉस्टल में एडमिशन दिलवा दिया जब वो वहाँ चले गए। सुभाष चंद्र बोस जी इंग्लैंड चले गए। उनके पिताजी ने उनको यहाँ से भेज दिया कि यहाँ की गतिविधियों से ICS में इम्तहान देना, जाओ लंदन जाओ। तो लंदन में वहाँ हॉस्टल को हॉल बोलते हैं। जैसे दिल्ली में भी विश्वविद्यालय में जो हॉस्टल थे उनको हॉस्टल नहीं बोलते, हॉल बोलते हैं। तो उसी में कह रहा है, विलायत में फिट्स विलियम हॉल में प्रवेश मित्र दलीप राय ने दिलवा दिया। सुभाष चंद्र बोस के विशाल व्यक्तित्व, प्रतिभा, आकर्षण ने सहपाठियों को अपना अनुगामी बना लिया था। ICS बनते ही पद त्याग दूंगा, ICS बनते ही पद त्याग दूंगा, कसम ने मित्र मंडली को हैरान कर दिया था। विलाप में उसके प्रति मित्रों के मन में श्रद्धा, जिज्ञासा, उत्सुकता में इजाफा और करवा दिया था। जो अंग्रेजों का अजात शत्रु था, वह भारतीय स्वाभिमान के रस का प्याला था। वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस था, आज़ाद हिंद फौज का सेनापति मतवाला था। उसकी शख्सियत की अभिव्यक्तियों का साक्षात दिव्य दर्शन मुख पर स्पष्ट था। सुभाष चंद्र बोस की शख्सियत की अभिव्यक्तियों का साक्षात दर्शन सुभाष चंद्र बोस के मुख पर स्पष्ट था। उसकी महानता, निर्भीकता, सुभाष चंद्र बोस की महानता, निर्भीकता, ओजस्वता, अवतारी हैसियत में मुखमंडल स्पष्ट पूर्ण तरह आच्छादित रहता था। वाद विवाद के हुनर, प्रखर कला, आदर्शवादी फितरत का सौम्य रस वाणी सुभाष चंद्र बोस की वाणी से टपकता था। सुभाष की गुणवत्ता का राग मित्रों के मुख से, मुक्त कंठ से हमेशा अविरल बहता रहता था। जो अंग्रेजों का शत्रु था, भारतीय स्वाभिमान के रस का प्याला था, वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस था। वह आज़ाद हिंद फौज का सेनापति मतवाला था। 11वां, सुभाष ने गुलाम भारत की समस्याओं को अंतर मन की आंखों से देखा। सुभाष ने गुलाम भारत की समस्याओं को अंतर मन की आंखों से देखा। सशस्त्र क्रांति के जरिए गुलामी की वेड़ियों को तोड़ने का सच्चा स्वप्न देखा। विश्वासघातियों का बहिष्कार कर दंडित करने का मूल्यांकन तंत्र देखा। आत्मा की संपूर्ण निष्ठा सहित 1939 में ही अंग्रेज शासकों को वापस इंग्लैंड भेजने का सपना देखा। जो अंग्रेजों का अजात शत्रु था, भारतीय स्वाभिमान के रस का प्याला था, वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस था, आज़ाद हिंद फौज का सेनापति मतवाला था। 12वां, कलकत्ते के अंग्रेजी स्कूल में एक अंग्रेज बालक ने एक दिन भारतीय सहपाठी को शट अप कहकर धुतकार दिया। तब सहपाठी जो निरादर सह गया, पर जानकी नंदन का लहू बौखलाया। निर्भीकता से बतौर मनुष्यता और न्याय दृष्टि से हर इंसान के स्वाभिमान के मान को जताया। एकाएक स्कूल की जब छुट्टी की घंटी बजी, वीर बालक सुभाष चंद्र बोस ने उस अंग्रेज बालक की टांग मरोड़ी। वहीं दुष्ट अंग्रेज बालक डगमगाया। जो अंग्रेजों का अजात शत्रु था, भारतीय स्वाभिमान के रस का प्याला था, वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस था, आज़ाद हिंद फौज का सेनापति मतवाला था। 13वां, गंभीर गहरे पर तेजस्वी चक्षुओं में बेहाली का आवास, गुलाम भारत की वेदना का आवास, भारतीय जनमानस की दरिद्रता, पराधीनता एवं संताप एवं रोगों का भयावह प्रकोप का आभास, अंतरात्मा का हाहाकार, भीषण हृदय का विक्षोभ, मानो गहन आघात, ये समूचे दुखड़े सदा रहते थे सुभाष चंद्र बोस के मन आंगन में शूल समान। जो अंग्रेजों का अजात शत्रु था,
भारतीय स्वाभिमान के रस का प्याला था। वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस था, आज़ाद हिंद फौज का सेनापति मतवाला था। 14वां, अंग्रेजियत के ताने बाने। अंग्रेजियत के ताने बाने व आमोद प्रमोद लबरेज वाली जीवन शैली से घृणा। सुभाष चंद्र को घृणा थी। यही कारणवश निर्भीकता पूर्वक मातृभूमि सेवा जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य की कसम खाई थी। भावना से भाव विभोर हृदय में दिन रात की चिंता की लौ ज्योत जगाई थी। संसार में संसारी बन महान कार्य देशित करने की बाध्यता ठीक ठहराई थी। जो अंग्रेजों का अजात शत्रु था, भारतीय स्वाभिमान के रस का प्याला था, वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस था, आज़ाद हिंद फौज का सेनापति मतवाला था। 15वां, एक बार तो यूं हुआ कि महान तपस्वी संत विवेकानंद के तेजस्वी मुखमंडल पर एक नज़र जमाई। एक बार तो यूं हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने महान तपस्वी संत विवेकानंद के तेजस्वी मुखमंडल पर एक नज़र जमाई। नंद की अलौकिक मुखमंडल विद्वता ब्रह्मचार्य तप एवं पवित्रता के प्रबल तेज मन मंदिर में समाई। नवयुवक अवतारी का रोम रोम पुलकित हुआ। शिकागो के नंद भाषण ने दिल दिमाग में जड़ें जमाई। विवेकानंद के आदर्शों ने सुभाष के व्यक्तित्व पर अपनी सार्वभौमिकता खूब फैलाई। जो अंग्रेजों का अजात शत्रु था, भारतीय स्वाभिमान का रस का प्याला था, वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस था, आज़ाद हिंद फौज का सेनापति मतवाला था। 16वां और दूसरे एपिसोड का अंतिम। बड़े आश्चर्य की बात है कि एक बार बलवान सेना नायक सत्यार्थ मार्ग पर मठ आश्रम में भटक गया। एकाएक मन वैराग्य पथ पर जाने के लिए हठी वह आतुर हो गया, पर साधुता के पीछे ढोंगी दृश्य देखे जब सुभाष चंद्र बोस ने तो उसकी आत्मा विद्रोह से भर गई। चेतना का नया अवसार हुआ। रोगी क्षीण शरीर लेकर पिता जानकी राय माँ प्रभावती के चरणों में घर लौट आया। अत्याधिक परेशान हुआ। जो अंग्रेजों का अजात शत्रु था, भारतीय स्वाभिमान के रस का प्याला था, वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस था, आज़ाद हिंद फौज का सेनापति मतवाला था। पहले दूसरे एपिसोड को समापन करने की आज्ञा दी।